खुरूज बाब नंबर 21। इब्रानी गुलाम के हुकूक। इसराइलियों को ये अहकाम बता, अगर तू इब्रानी गुलाम खरीदे तो वो 6 साल तेरा गुलाम रहे। इसके बाद लाजिम है कि उसे आज़ाद कर दिया जाए। आज़ाद होने के लिए उसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर गुलाम गैर शादीशुदा हालत में मालिक के घर आया हो तो वो आज़ाद होकर अकेला ही चला जाए। अगर वो शादीशुदा हालत में आया हो तो लाजिम है कि वो अपनी बीवी समेत आज़ाद होकर जाए। अगर मालिक ने गुलाम की शादी कराई और बच्चे पैदा हुए तो उसकी बीवी और बच्चे मालिक की मिल्कियत होंगे। 6 साल के बाद जब गुलाम आज़ाद होकर जाए तो उसकी बीवी और बच्चे मालिक ही के पास रहें। अगर गुलाम कहे मैं अपने मालिक और अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत रखता हूँ, मैं आज़ाद नहीं होना चाहता, तो गुलाम का मालिक उसे खुदा के सामने लाए। वो उसे दरवाजे या उसकी चौखट के पास ले जाए और सुताली यानी तेज औजार से उसके कान की लौ छेद दे। तब वो जिंदगी भर उसका गुलाम बना रहेगा। अगर कोई अपनी बेटी को गुलामी में बेच डाले तो उसके लिए आज़ादी मिलने की शराइत मर्द से फ़र्क है। अगर उसके मालिक ने उसे मुंतखब किया कि वो उसकी बीवी बन जाए लेकिन बाद में वो उसे पसंद न आए तो लाजिम है कि वो मुनासिब मुआवजा लेकर उसे उसके रिश्तेदारों को वापस कर दे। उसे औरत को गैर मुल्कियों के हाथ बेचने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि उसने उसके साथ बेवफा सलूक किया है। अगर लोंडी का मालिक उसके अपने बेटे के साथ शादी कराए तो औरत को बेटी के हुकूक हासिल होंगे। अगर मालिक ने उससे शादी करके बाद में दूसरी औरत से भी शादी की तो लाजिम है कि वो पहली को भी खाना और कपड़े देता रहे। इसके अलावा उसके साथ हम बिस्तर होने का फर्ज भी अदा करना है। अगर वो ये 3 फराइज अदा न करे तो उसे औरत को आज़ाद करना पड़ेगा। इस सूरत में उसे मुफ्त आज़ाद करना होगा। जख्मी करने की सज़ा। जो किसी को जानबूझकर इतना सख्त मारता हो कि वो मर जाए तो उसे ज़रूर सज़ाए मौत देना है। लेकिन अगर उसने उसे जानबूझकर न मारा बल्कि ये इत्तेफाक से हुआ और खुदा ने ये होने दिया तो मारने वाला एक ऐसी जगह पनाह ले सकता है जो मैं मुकर्रर करूँगा। वहाँ उसे कत्ल किए जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन जो दीदा दानिस्ता और चालाकी से किसी को मार डालता है उसे मेरी कुर्बानगाह से भी छीन कर सज़ाए मौत देना है। जो अपने बाप या अपनी माँ को मारता पीटता है उसे सजाई मौत दी जाए। जिसने किसी को अगवा कर लिया है उसे सजाई मौत दी जाए, चाहे वो उसे गुलाम बनाकर बेच चुका हो या उसे अब तक अपने पास रखा हुआ हो। जो अपने बाप या माँ पर लानत करे उसे सजाई मौत दी जाए। हो सकता है कि आदमी जिगड़े और एक शख्स दूसरे को पत्थर या मुक्के से इतना जख्मी कर दे कि वो बच जाए, वो बिस्तर से उठ ना सकता हो। अगर बाद में मरीज यहाँ तक शिफा पाए कि दोबारा उठकर लाठी के सहारे चल फिर सके तो चोट पहुंचाने वाले को सजा नहीं मिलेगी। उसे सिर्फ उस वक्त के लिए मुआवजा देना पड़ेगा जब तक मरीज पैसे न कमा सके। साथ ही उसे उसका पूरा इलाज करवाना है। जो अपने गुलाम या लोंडी को लाठी से यूं मारे कि वो मर जाए उसे सजा दी जाए। लेकिन अगर गुलाम या लोंडी पिटाई के बाद 1 या 2 दिन जिंदा रहे तो मालिक को सजा न दी जाए, क्योंकि जो रकम उसने उसके लिए दी थी उसका नुकसान उसे खुद उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि लोग आपस में लड़े रहे हों और लड़ते लड़ते किसी हामिला औरत से यूं टकरा जाएं कि उसका बच्चा जाया हो जाए। अगर कोई और नुकसान न हुआ हो तो जरब पहुंचाने वाले को जुर्माना देना पड़ेगा। औरत का शवहर ये जुर्माना मुकर्रर करे और अदालत में इसकी तस्दीक हो। लेकिन अगर उस औरत को और नुकसान भी पहुंचा हो तो फिर जरब पहुंचाने वाले को इस उसूल के मुताबिक सजा दी जाए कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पाँवों के बदले पाँव, जलने के जख्म के बदले जलने का जख्म, मार के बदले मार, काट के बदले काट। अगर कोई मालिक अपने गुलाम की आंख पर यूं मारे कि वो जाया हो जाए तो उसे गुलाम को आंख के बदले आजाद करना पड़ेगा, चाहे गुलाम मर्द हो या औरत। अगर मालिक के पीटने से गुलाम का दांत टूट जाए तो उसे गुलाम को दांत के बदले आजाद करना पड़ेगा, चाहे गुलाम मर्द हो या औरत। नुकसान का मुआवजा। अगर कोई बैल किसी मर्द या औरत को ऐसा मारे कि वो मर जाए तो उस बैल को संसार किया जाए, उसका गोश्त खाने की इजाजत नहीं है। इस सूरत में बैल के मालिक को सजा न दी जाए। लेकिन हो सकता है कि मालिक को पहले आगाह किया गया था कि बैल लोगों को मारता है, तो भी उसने बैल को खुला छोड़ा था, जिसके नतीजे में उसने किसी को मार डाला। ऐसी सूरत में न सिर्फ बैल को बल्कि उसके मालिक को भी संसार करना है।
لیکن اگر فیصلہ کیا جائے کہ وہ اپنی جان کا فدیہ دے تو جتنا معاوضہ بھی مقرر کیا جائے اسے دینا پڑے گا۔ سزا میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے بیٹے کو مارا جائے یا بیٹی کو، لیکن اگر بیل کسی غلام یا لونڈی کو مار دے تو اس کا مالک غلام کے مالک کو چاندی کے 30 سکے دے اور بیل کو سنسار کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنے حوض کو کھلا رہنے دیا یا حوض بنانے کے لیے گڑھا کھود کر اسے کھلا رہنے دیا اور کوئی بیل یا گدھا اس میں گر کر مر گیا۔ ایسی صورت میں حوض کا مالک مردہ جانور کے لیے پیسے دے، وہ جانور کے مالک کو اس کی پوری قیمت ادا کرے اور مردہ جانور خود لے لے۔ اگر کسی کا بیل کسی دوسرے کے بیل کو ایسے مارے کہ وہ مر جائے تو دونوں مالک زندہ بیل کو بیچ کر اس کے پیسے آپس میں برابر بانٹ لیں۔ اسی طرح وہ مردہ بیل کو بھی برابر تقسیم کریں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ مالک کو معلوم تھا کہ میرا بیل دوسرے جانوروں پر حملہ کرتا ہے، اس کے باوجود اس نے اسے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ ایسی صورت میں اسے مردہ بیل کے عوض اس کے مالک کو نیا بیل دینا پڑے گا اور وہ مردہ بیل خود لے لے۔